इज सोनिया। वेलकम टू सोनियाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं इंदौर की फेमस और टेस्टी डिश, वो है भुट्टे का कीस। बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है, इसमें देसी भुट्टे आते हैं और ये देसी भुट्टे का कीस बहुत ही अच्छा बनता है। आप भी आपके घर में बनाइए। चलिए देखते हैं भुट्टे का कीस कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक देसी भुट्टा लिया है। ये मानसून के सीजन में अवेलेबल रहता है। ये थोड़ा कम मीठा रहता है, इससे भुट्टे का कीस बहुत अच्छा बनता है। इसको बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी 2 भुट्टे का कीस बनाकर रखा है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज चॉप ओनियन लिया है, 2 ग्रीन चिली ली है, करी लीफ ली है, राई ली है और जीरा लिया है मैंने। यहाँ पर हाफ टेबल स्पून चिल्ली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। आप एज पर आपके टेस्ट ले सकते हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए कोकोनट क्रश किया हुआ लिया है मैंने यहाँ पर, और धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए। गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें अब राई और जीरा हम डाल देंगे। करी लीफ डालेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे और ओनियन जो लिया है वो डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा ब्राउन होने तक रोस्ट करते जाएंगे हम इसको। ओनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक हमको फ्राई करना है। ओनियन अब गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें अब भुट्टे का कीस डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। एक जैसा मिक्स कर लेना है। इसमें अलग से कुछ भी पानी नहीं डालना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी भुट्टे के इसमें पानी रहता है, तो अलग से हमें कुछ भी नहीं डालना है इसमें। मिक्स कर लिया है। अब इसमें हल्दी और रेड चिली पाउडर जो हमने लिया वो इसमें डाल देंगे। तो सॉल्ट मैंने आधा चम्मच लिया है, आप आपके टेस्ट के अनुसार लीजिए, आपको कैसा लगता है। अब इसे अच्छे से हम फिर से हिला लेंगे, मिक्स करेंगे हम इसको अच्छे से। मिक्स हो गया है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसमें। अब हमें इसे 5 से 7 मिनट ढककर रखना है। ये फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं ये हुआ है क्या। देखिए हल्का पकना स्टार्ट हो गया है ये। अब हम इसे ओवन में ही पकाएंगे, इसका जितना भी मॉइस्चर है वो पूरा निकल जाएगा। ये जब होने लग जाता है तो थोड़ा शाइनीनेस आ जाता है, इसमें थोड़ा सा शाइन करता है ये। ज्यादा टाइम लगता नहीं इसे बनाने के लिए, ये बहुत ही झटपट बन जाता है ये। देखिए अब इसका तेल भी फूट रहा है और ये पैन भी छोड़ना चालू हो गया है। थोड़ी देर हम 5-1 मिनट और इसको खुले में ही पकाएंगे। अब इसको ढककर नहीं रखेंगे हम। देखिए भुट्टे का कीस बनने में आ गया है। ये टी टाइम स्नैक्स बहुत ही अच्छा है मानसून सीजन में। आप चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अब ये भुट्टे का कीस रेडी हो चुका है। इसे मैंने लो मीडियम फ्लेम पर ही पूरा बनाया है। देखिए ये कितना खिला खिला सा बना है, इसका पूरा तेल छूटने लग गया है और शाइनीनेस भी बहुत अच्छी आ गई है इसमें। अब मैं इसको सर्व करूंगी। देखिए अब गर्मा गर्म भुट्टे का कीस रेडी हो चुका है। इसे मैंने कोकोनट और धनिया से गार्निश कर दिया है। आप भी आपके घर में इसे बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आपको ये अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको भुट्टे का कीस कैसा लगा। मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। अगली बार फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ में। अभी हम चलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।